हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। और यह वीकली जो साप्ताहिक करंट अफेयर होती है, सभी हम लोग इसमें साप्ताहिक करंट अफेयर देखेंगे, जो कि 18 से 25 तक सभी हम लोग इसमें प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरा संपूर्ण रिवीजन करेंगे हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, देखिए, अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो कहां हासिल किया है? तो याद रखिएगा, यह लाजेन डायमंड लीग में हासिल किया है। ठीक, यह दूसरे स्थान पर थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि, और आपको बता दें कि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटरसन जो है, यह 90.61 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर थे। और इसमें जेलियन ब्रेबर जो है, यह 87.08 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर बने थे। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ और कहां आयोजित किया गया था? तो यह आपको याद रखना है कि आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरुओआ श्रीलंका में यह आयोजित किया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए यहाँ पे कि यह कौन सा संस्करण है, तो 10वां संस्करण है और यह 14 दिवसीय अभ्यास है। यह 14 दिन का अभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है। अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे वोलोडिमिर जेलेंस्की थे। तो यह आप याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए, यह यात्रा जो किए थे 23 अगस्त 2024 को, और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, इनको आपको याद रखना है। और यह शांति प्रयासों पर चर्चा किए थे यहाँ पे। आगे चलते हैं। 23 अगस्त 2024 को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? यह आपको याद रखना है, किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो गोविंद मोहन ने यह कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पीएम शक्ति पहल जो है के तहत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक कहां आयोजित की गई? यह आयोजित की गई है नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आगे चलते हैं। वाराणसी में SLCR परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है? तो ये याद रखिएगा, यह वरुणा नदी पे कायाकल्प पे यह केंद्रित है। और इसमें भारत और डेनमार्क इस परियोजना पे काम कर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को किस प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो याद रखिएगा, वो डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन है। इनको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किसने किया? तो याद रखिएगा, यह दिल्ली में किया गया है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का पहला सीजन है और इन्होंने किया है अश्विनी वैष्णव ने, जो यह सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 24 नवंबर 2024 के मध्य कहां आयोजित किया जाएगा? यह आपको याद रखना है, यह गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहां पे? गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। चलिए, 23 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? तो याद रखिएगा, वह लोकार्पण किया है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का, यह लोकार्पण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 19 अगस्त 2024 से किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो यह याद रखिएगा, यह पोलैंड की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। पोलैंड की 3 दिवसीय यात्रा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री संवाद किस शहर में आयोजित किया गया? यह आपको याद रखना है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय की
कोयला मंत्रालय की थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तहत कितने बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं, जो कि 19 अगस्त 2024 तक। तो यह हो चुके हैं 500। आप याद रखिएगा यहाँ पे 19 अगस्त 2024 तक। ठीक, आगे चलते हैं। 19 अगस्त 2024 को मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए, उनका क्या नाम था? तो याद रखिएगा उनका नाम था अनवर इब्राहिम था। यह मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना का फ्रंट लाइन स्टेल्थ फ्रिगेट जो INS टैबर किस शहर की 2 दिन की यात्रा पर गया है? तो याद रखिएगा यह एस्बर्जर्ज में गया है। ठीक, आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अगस्त 2024 को चेन्नई में किस नेता की शताब्दी पर स्मारक सिक्का जारी किया है? तो यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यह डॉक्टर कलाईग्रनर एवं एम करुणानिधि के यह स्मारक पर सिक्का जारी किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ICG रीजनल हेडक्वार्टर में रीजनल मरीन पॉल्यूशन रिस्पांस सेंटर का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा यह उद्घाटन किया है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में यह उद्घाटन किया गया है। आगे चलते हैं। 19 अगस्त 2024 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची नेपाल की विदेश मंत्री का नाम आपको बताना है। तो याद रखिए 19 अगस्त 2024 को भारत पहुंची नेपाल की विदेश मंत्री का नाम आपको बताना है। तो उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा डॉक्टर अर्चना राणा देवबा। ठीक, आगे चलते हैं। पेंतो गर्टरसन सिनावात्रा ने किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यह आपको याद रखना है। यह किस देश की है प्रधानमंत्री? तो यह थाईलैंड की है, थाईलैंड की। आगे चलते हैं। 15 अगस्त 2024 को पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा यह 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। देखिए हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की सूची बढ़कर हो गई है कितनी? तो याद रखिएगा इसमें 3 रामसर साइट जो बनी है वह अब इसको मिलाकर 85 रामसर साइट हो गई है। इससे पहले 82 थी, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किससे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत का किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो गोविंद मोहन को यह नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ED के नए निदेशक बने हैं? तो याद रखिएगा यह कौन बने हैं? इसमें राहुल नवीन बने हैं। कौन? राहुल नवीन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव बनेंगे? तो याद बने हैं। तो यह आपको याद रखना है कि टीबी सोमनाथन है, टीबी सोमनाथन। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो याद रखिएगा वह चमारी अटापट्टू हैं जो कि श्रीलंका से यह है। इन्हें जुलाई 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है इन्हें। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नटवर सिंह का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह क्या थे आपको बताना है। याद रखिएगा वो पूर्व विदेश मंत्री थे। क्या थे? वो पूर्व विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यहाँ पे यह मेंस की बात की गई है, यहाँ मेंस की बात की गई है। ठीक, यहाँ पे तो याद रखिएगा यह गस एटकिंसन है जो कि इंग्लैंड से है, यह इन्हें मिला है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? बताइए, विश्व अंगदान दिवस यह कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा यह 13 अगस्त को मनाया गया, 13 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखिएगा भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं और इसमें एक सिल्वर मेडल जीते हैं, एक सिल्वर, और जो 5 है वो कांस्य पदक है, कांस्य पदक है, ये भी आपको याद रखना है। और
पूछा जाए कि ओलंपिक में कितने स्थान पर भारत था, तो 71वें स्थान पर था भारत। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा बीजिंग में आयोजित किया गया था, चीन में। आगे आगे चलते हैं। ग्लोबल साउथ के कितने देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पहल का हिस्सा हैं, तो याद रखिएगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का पहल का हिस्सा है, आपको बताना ये पहल का हिस्सा है। तो याद रखिएगा इसमें कितने देश हैं, तो इसमें 100 से अधिक देश हैं, ठीक है, 100 से अधिक देश हैं। आगे चलते हैं। फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो वह जीता है ऋषभ शेट्टी ने। किसने जीता है, ऋषभ शेट्टी ने जीता है। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व संस्कृत दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है, तो विश्व संस्कृत दिवस आपको बताना है, तो यह श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि इस बार 19 अगस्त को थी। इस बार 19 अगस्त को थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना, यह श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया है, तो याद रखिएगा एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापित किया है, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापित किया है, जो कि यह डॉक्टरों के लिए सुरक्षा के लिए। आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन देखिए बड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है जिन्हें अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड A+ रेटिंग प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा वह शक्तिकांत है। कौन है, शक्तिकांत है, जिन्हें यह दूसरी बार लगातार इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। रेटिंग, यह क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की है, तो किन देशों की यात्रा की है, तो याद रखिएगा पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी में SLCR परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है, तो याद रखिएगा यह वरुणा नदी पे यह कायाकल्प इस पे केंद्रित है। इसमें डेनमार्क की सहायता से भारत इस पे काम कर रहा है, ठीक ना, डेनमार्क की सहायता से भारत इस पे काम कर रहा है। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, जो कि 23 अगस्त को यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय भूमि विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई, तो राष्ट्रीय भूमि विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है, तो याद रखिएगा यह मंत्रालय खान मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा वह चुना गया सुमित अंतिल को चुना गया है, और भाग्यश्री जाधव को चुना गया है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है, तो इसमें याद रखिएगा यह उद्घाटन किया है रायपुर में। कहां पे, रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो सद्भावना दिवस आपको बताना है किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो यह राजीव गांधी की जयंती पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है 19 अगस्त को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है, तो याद रखिएगा इसे नामित किया गया सत्य प्रकाश सांगवान को नामित किया गया है। आगे चलते हैं। आगामी महिला T20 विश्व कप आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा, तो यह आयोजन किया जाएगा UAE में, ठीक ना। यहाँ पे बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन यहाँ पे कुछ बांग्लादेश में आप लोग देख रहे हैं माहौल खराब है, इसके वजह से यहाँ पे UAE में इसको कराया जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना ने
हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा BEML लिमिटेड के साथ किया है। ठीक ना, BEML लिमिटेड के साथ यह समझौता किया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो यह जापान के साथ किया है। किसके साथ? जापान के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो याद रखिएगा यह सतारा में किया गया है। ठीक ना, सतारा कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है, यह महाराष्ट्र में है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो एम सुरेश को यह नियुक्त किया गया है, एम सुरेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉन के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नेक्सॉन के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया, राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही प्रश्न हम लोग यह साप्ताहिक करंट अफेयर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो को आपको एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।